स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। और आज हम लोग फंडामेंटल्स का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आज सबसे पहले हम लोग एक ड्राइंग का टॉपिक हमारा बाकी था, उसको क्लियर करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसमें हम लोग जो कैलकुलेशन करके कवर किए थे चैप्टर्स को, टॉपिक को सॉरी, उसमें मंथली हमारा क्लियर हो गया था, हाफ ईयरली भी हमारा क्लियर हो गया था, ईयरली भी हमारा जो है वो क्लियर हो गया था। एक हमारा बच रहा था क्वार्टरली। तो क्वार्टरली का क्या मामला होता है, इसको हम लोग अभी कवर कर लेंगे और उसके बाद हम लोग नया टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं और क्वार्टर की बात आ रही, मंथली में हम आपको बताए थे कि 3 केस होगा, 6/12, बिगिनिंग में 0.5 ऐड कर देना है, एंड में 0.5 माइनस कर देना है। जब हम क्वार्टरली कैलकुलेट करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर अमर नाम का कोई पर्सन है, अमर withdrew 10,000 ईच क्वार्टर। ठीक है, ईच क्वार्टर विड्रॉ कर रहा है। इस 3 केस में बोला है एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, है ना। दूसरा केस बोला एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और तीसरा केस दिया है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 10,000 पर मंथ, 10,000 ईच क्वार्टर निकाल रहा है। तो हम फर्स्ट केस की बात करते हैं बच्चे लोग। पहला केस में 10,000 पर मंथ, और साथ साथ यहाँ पे लिख दीजिए कि 10% ही निकालना है पर एनम, है ना। तो पहला केस में 10,000 पर मंथ, एक क्वार्टर में 3 महीना होता है और पूरे साल में जो है वो 4 क्वार्टर होता है। 3 एक साल में 4 क्वार्टर होता है। तो 10,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 40,000। सेकंड केस जो आएगा उसमें 10,000 इंटू 4, यहां भी कितना हो जाएगा, 40,000। थर्ड केस की हम बात करते हैं तो यहां भी 10,000 इंटू 4। आ गई समझ में तीनों केस में। अब हम क्या करेंगे, 10%, यहां भी 10% और यहां भी 10%। क्लियर। अब चूंकि यहाँ पे क्वार्टर बात है, ठीक है, और साथ ही साथ 3 अलग अलग केस है, मिडिल है, एंड है, बिगिनिंग है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चे लोग कि अगर हम बिगिनिंग की बात करते हैं क्वार्टर के केस में, किस केस में, क्वार्टर के केस में अगर हम मिडिल की बात करते हैं तो इसमें 6/12 लगेगा। बिगिनिंग की बात करते हैं तो 1.5 आपको ऐड कर देना होगा, मतलब 7.5/12 होगा। कितना होगा, 7.5/12। और एंड की बात करते हैं तो 1.5 जो है उसमें आपको माइनस कर देना होगा, यानी कि 4.5/12 हो जाएगा। तो 3 अलग अलग केसेस समझ में आ गया। अब 1.5 प्लस और 1.5 माइनस क्यों करना पड़ेगा, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वार्टर की बात कर रहे हैं। क्वार्टर में कितना महीना होता है, 3 महीना होता है। 3 को हम हाफ हाफ करके डिवाइड करेंगे, बिगिनिंग में 1.5 प्लस करेंगे और एंड में 1.5 माइनस कर देंगे। क्लियर। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, पहला केस की बात करते हैं तो फर्स्ट केस में चूंकि क्या बोला है, मिडिल बोला है, तो मिडिल में 6/12 कर लीजिए। ठीक है। दूसरा केस में एंड बोला है, एंड में 4.5/12 कर लीजिए। और तीसरा केस में बिगिनिंग बोला है तो इसमें 7.5/12 कर लीजिए। ये मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल बताया है सीखने के लिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करना है ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। इसको मैं मिटा दूंगा और उसके बाद आज से मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, जिसमें आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, कहां पे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करना, ये सारी चीजें आज सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, है ना। चलिए अब हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो टॉपिक हमारा रहेगा हाउ टू कैलकुलेट एंड हाउ टू प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। रेडी।
चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन अगर होता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिए। अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, ये चीज का ध्यान दीजिए आप। पहला चीज, अंकित एंड मुन्ना स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन जनवरी 2024। दो अलग अलग पार्टनर है, एक अंकित है और एक मुन्ना है। हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अंकित एंड मुन्ना दो अलग अलग पार्टनर है, दोनों ने मिलकर बिजनेस को स्टार्ट किया। दे कंट्रीब्यूट 1,60,000 एंड 1,20,000, ठीक है। तो अंकित का कैपिटल, ए का कैपिटल कितना है बच्चे, 1,60,000 और मुन्ना का कैपिटल कितना है बच्चे, 1,20,000। दिख रही है, दोनों बात समझ में आ गई। अंकित और मुन्ना का कैपिटल यहाँ पर शो हो रहा है। एक आदमी ने 1,60,000 लगाया, एक आदमी ने 1,20,000 रुपए लगाया, ठीक है। लगा के तो बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। अब इसमें लिखता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। सर बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालें? तो जितना कैपिटल लगाया जाता है उससे इंटरेस्ट निकाला जाता है। हम यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका निकालना है, पहले ए का निकालना है। तो ए ने कितना लगाया, 1,60,000। कितना परसेंट निकालना है बच्चे, 10%। कितना आ जाएगा, 16,000, ठीक है। उसी तरीके से मुन्ना ने लगाया कितना, 1,20,000। कितना परसेंट लगाना है, 10%। कितना आ गया, 12,000। तो सर ये हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंकित और मुन्ना का निकाल लिया, ठीक है। अगर अंकित और मुन्ना बीच में कोई और एडिशनल कैपिटल लगाता तो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते, लेकिन इसने क्या किया, सिर्फ एक बार 1,60,000 लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखता है क्वेश्चन में, ये ध्यान दीजिए। अंकित एंड मुन्ना गेट मंथली सैलरी 2,000 एंड 3,000, यानी कि अंकित को 2,000 पर मंथ सैलरी मिल रहा है और मुन्ना को भी 2,000 पर मंथ सैलरी मिल रहा है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है, बात को समझने के लिए कि सैलरी की जब बात करते हैं तो अंकित को कितना मिल रहा है, 2,000 पर मंथ, यानी कि 24,000। मुन्ना को कितना मिल रहा है, 2,000 पर मंथ, सॉरी 2,000 नहीं, मुन्ना को कितना मिल रहा है, 3,000 पर मंथ। ये नहीं लिखा हुआ है, 2 और 3 है, ठीक है। 3,000 इंटू 12, 36,000 हो गया। तो सैलरी को भी हमने लिख लिया। सैलरी लिखने के बाद फिर क्या क्वेश्चन में आता है बात कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि जो प्रॉफिट है दोनों के बीच में कौन सा रेशियो में बांटा जा रहा है, 3:2, यानी कि अंकित और मुन्ना जो प्रॉफिट बांट रहा है वो कौन सा रेशियो, 3:2, ठीक है। आगे चलिए, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024, साल के एंड में जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना है, 1,43,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,000 एंड 3,000 डायरेक्ट निकाल के दे दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको इस क्वेश्चन में निकालने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बात समझ में आ रही है? अंकित का दे दिया है 2,000 रुपया और मुन्ना का दे दिया है कितना, 3,000 रुपया, है ना। इस तरह से दिया हुआ है दोनों का, हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। लिख लेने के बाद आसान भाषा में समझिए कि प्रॉफिट जो दिया हुआ है हमारा वो 1,43,000, यानी कि जो भी नेट प्रॉफिट निकला वो कितना निकला है, 1,43,000। हम यहाँ पे लिख लेते हैं समझने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस का जो वैल्यू दिया हुआ है 1,43,000 दिया हुआ। अब आपको बोला प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखला दीजिए, ठीक है। तो जब भी कभी आप कोई क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो पूरा मैटर को आप पहले लिख लीजिए, सब आपके सामने आ गया। अब आपको क्या करना है बच्चे, आसान लफ्जों में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने एक फॉर्मेट बनाया, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सिंपल तरीके से हमने एक फॉर्मेट लिया, ठीक है। ठीक है, अमाउंट डाल दिए दोनों साइड पे। यहां पे हमने लिख लिया पार्टिकुलर्स डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। कितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरा आया है बाबू, 1,43,000। यही दिख रहा है ना आपको, देख लो एक बार अच्छे से, प्रॉफिट आ गया। अब फॉर्मेट में जो आपको बात बताई गई थी
इस साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व फंड, उस साइड पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह वगैरह ये सारी चीजें आपको बताई गई थी। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका किसका है? अंकित का है और मुन्ना का है। तो अंकित का कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और मुन्ना कितना है हमने कैलकुलेट कर रखा है ना बच्चे, देख लो यहाँ पे अंकित और मुन्ना का, एक का 16,000 है, दूसरा का 12,000 है, दोनों को ऐड करके हम यहाँ पे लिख दिए कितना 28,000। क्लियर, आगे चलते हैं। फिर हम लोग क्या यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मेट के हिसाब से, सैलरी अंकित और मुन्ना का। तो अंकित का सैलरी कितना है 24 और मुन्ना का सैलरी कितना है 36। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 24,000 और यहाँ पे लिखेंगे कितना 36,000। तो दोनों मिलाया कितना हो गया 60,000। 36 24 कितना हो गया 60। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दिया हुआ है ना बच्चे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरा किस साइड जाता है? क्रेडिट साइड में जाता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अंकित का और मुन्ना का। तो अंकित का कितना दिख रहा है बाबू 2,000 और मुन्ना कितना दिख रहा है 3,000। दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 5,000। ठीक है, यहां तक का बात समझ में आ गया। सारा आइटम जो हमारे क्वेश्चन में था हमने सारा कुछ यहाँ पे पुट कर दिया। ये पुट करने के बाद अब हम चेक करेंगे कि हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। क्योंकि यहाँ पे पता चला मेरे पास टोटल कितना आ गया 1,48,000। ठीक है, कितना दिख रहा है बच्चे 1,48,000। यहाँ पे भी हमने लिख दिया 1,48,000 क्योंकि यहाँ पे आपको कम दिख रहा है। 60 + 28 जो है इसको अगर माइनस करते हम है 1,48,000, यहाँ पे कवर कर देते हैं 1,48,000 वर्किंग नोट में 1,48,000 माइनस 60 और 28 दोनों को ऐड करते तो 88 हो जाएगा 6। 60,000 रुपए का आपका डिफरेंस आया। यहाँ पे जो 60,000 का डिफरेंस आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कौन कौन पार्टनर है? अंकित है और मुन्ना है। बात समझ में आ गया। अंकित और मुन्ना में 60,000 को बांट देना है। बच्चे लोग कौन से रेशियो में हम लोग बांटेंगे? ये रेशियो में बांटेंगे। देख लो अंकित और मुन्ना का कौन सा रेशियो है 3:2। तो आप यहाँ पे भी डायरेक्टली बांट सकते हैं 60,000 इंटू 3/5 और 60,000 इंटू 2/5 क्योंकि रेशियो देखिए 3:2 का ही बोला है ना। तो यहाँ पे आप कितना डालेंगे 36,000 कैलकुलेट करके। ठीक है, और यहाँ पे जब आप काटते हैं तो यहाँ से आ जाएगा आपका 24,000, यानी कि एक वैल्यू आपका 36 यहाँ पे दिखेगा और दूसरा यहाँ पे कितना दिखेगा 24,000। तो ये हमने प्रॉफिट को बांटा, बांटने के बाद ये क्लियर हो गया। बात समझ में आ गई। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने नहीं बोला, लेकिन अगर बोल दे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग रहे तो कैसे बनाएंगे हम। चलिए मैं आपको बताता हूँ। हालांकि इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने नहीं बोला, लेकिन आपको बोलेगा। जैसे आप आगे जाएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जरूर आपको बोलेगा और आपको वो कैलकुलेट करने आना भी चाहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल सा बात समझ लीजिए। ये हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन बन के रेडी है। हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल का एक फॉर्मेट पहले लिख देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब हम पार्टनर्स कैपिटल की बात कर रहे हैं बच्चे, तो पार्टनर्स कैपिटल में हमारा 2 कॉलम बनेगा। रीजन हमारे पास पार्टनर कितना है 2 है, और कौन कौन पार्टनर है अंकित है और मुन्ना है। देखिए यहाँ पे अंकित, यहाँ पे मुन्ना, यहाँ पे अंकित, यहाँ पे मुन्ना, है ना। जब बिजनेस को स्टार्ट किया गया तो सबसे पहले अंकित और मुन्ना बिजनेस में पैसा लगाया था ना। तो बाई बैलेंस बीडी अंकित ने कितना लगाया 1,60,000। ठीक है, मुन्ना ने कितना लगाया 1,20,000। ठीक है, उसके अलावा कोई एडिशनल कैपिटल लगाया था क्या सर? नहीं, अंकित और मुन्ना कोई भी एडिशनल कैपिटल नहीं लगाया था। अगर लगाता तो डाल देते। उसके बाद क्या उस कैपिटल से अंकित और मुन्ना कुछ पैसा निकाला था सर? नहीं, नहीं निकाला था। बात समझ में आ गया। क्या कोई ड्राइंग निकाला था सर प्रॉफिट में से? नहीं। यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन था सबसे पहले यही था जो अंकित और मुन्ना ने पैसा लगाया। ठीक है,
अंकित और मुन्ना ने पैसा लगाया और कितना लगाया, 1,60,000 और 1,20,000 रुपया लगाया, हमने डाल दिया। उसके अलावा एडिशनल कैपिटल अगर कुछ होता या पैसा विड्रॉ करता या ड्राइंग होता तो हम डालते। अब हम क्या करेंगे सर, तो हम सीधा यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखो हमारे यहाँ पे क्या क्या चीज दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ए और एम का, अंकित और मुन्ना का, सैलरी है अंकित और मुन्ना का, प्रॉफिट है ए और एम का, उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ए और एम का। हम क्या करेंगे, इस साइड वाला जितना भी आइटम है डेबिट साइड सब क्रेडिट साइड डाल देंगे। कैसे सर, तो आइए बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखना आपको क्या है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने शॉर्ट में लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का कितना हो गया 16,000 और एम का कितना हो गया सर 12,000। क्लियर हो गया, समझ में आ गया बात। उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, सैलरी, तो सैलरी भी हम लोग वैसे कर देंगे, यहाँ पे ला करके सैलरी लिख दिए। सैलरी कितना है सर, तो अंकित का दिया हुआ कितना है 24,000, मुन्ना कितना दिया हुआ है सर 36,000, यहाँ 24,000 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 36,000। यहाँ तक का बात समझ में आ गया। उसी तरीके से अगर कमीशन होता तो कमीशन को भी ला करके हम लोग यहाँ पे लिख देते, लेकिन कमीशन है नहीं। उसी तरह से अब प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है सर, तो हम क्या करें, तो सर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे लिख देते हैं और इसको यहाँ पे लाके लिख देते हैं 36,000 हो जाएगा एक, और दूसरा हो जाएगा आपका 24,000। यहाँ तक का बात समझ में आ गई, क्लियर। अब हम क्या करें सर, तो इधर भी तो कुछ दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसको यहाँ पे, हालांकि देखिए हम यहाँ पे लिख के बता रहे हैं कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं, अगर कोई ड्राइंग यानी कि कोई प्रॉफिट से निकाला तब लिखते हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि ड्राइंग तो है नहीं हमारा, क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस तरह से लिख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो 2,000 और 3,000। ऐसा करने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि दोनों में से किस साइड जो है हमारा अमाउंट ज्यादा है और किस साइड अमाउंट हमारा कम है। तो हमको पता चला, देखिए 1,20,000, 160, 172 जो है यहाँ पे हो रहा है टोटल, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो रहा है बाबू, तो यहाँ पे हो जा रहा है 60 to 20 to 236 हो जा रहा है, ठीक है। आप भी एक बार बच्चे लोग जोड़ लीजिए, ठीक है। 120 है यहाँ पे, 36, 24, 60, 180, 160, 180 नहीं, यहाँ पे 192 होगा, बाय मिस्टेक यहाँ पे थोड़ा कम नंबर लिखा गया। देखिए यहाँ पे जो है ना 192 होगा, आप देख लीजिए एक बार ऐड करके, ठीक है। कैलकुलेटर आपको अलाउड है सीबीएसई में। और यहाँ पे होगा 220, 236 हो गया, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, 236 लिख दिए टोटल और यहाँ पे 192 लिख दिए, ठीक है। समझ में आ गया बात। बाई बैलेंस बीडी लिखे, सारे आइटम को यहाँ से यहाँ पे डाल दिए, ठीक है, और उसके बाद उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इधर डाल दिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, टू बैलेंस सीडी कैरी डाउन, यहाँ पे जितना बैलेंस 236 में 2000 अगर जाता है तो 234 हो जाएगा, 192 में अगर 3 जाता है तो 189 हो जाएगा। तो ये हमारा एट लास्ट जो है वो फाइनल बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए का 234 बचा है, 2,34,000 और एम का बचा है 1,89,000, ठीक है। इसको आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा ये हमने आपको बता दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद के लेक्चर में बताएंगे, उसमें हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन तो बताएंगे, लेकिन कभी कमीशन वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कैसे बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, जब फिक्स्ड कैपिटल होता है तो वो सारी चीजों को हम लोग बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप पहले वाले वीडियो को भी लाइन से देखिए और अभी पूरा वीडियो कंटिन्यू देखिए, तब दूसरे वाले जो वीडियो आपको मिलेगा तो बहुत आसानी से बात समझ में आएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।